हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 11.4 में यूज़ होने वाले हर एक फार्मूले को डिटेल से समझेंगे। तो प्यारे बच्चों, 11.4 में जो है बच्चों वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला यहाँ पे वॉल्यूम। तो बच्चों वॉल्यूम का मीनिंग होता है बच्चों किसी चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए, उसे वॉल्यूम कहते हैं। प्यारे बच्चों, हमेशा वॉल्यूम का आंसर जो मीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आना चाहिए। बच्चों जब भी आप वॉल्यूम निकालो तो ख़ास ध्यान रखना है कि वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में ही आता है, मतलब वो उसका आंसर मीटर क्यूब में आता है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो बच्चों आपको पता होगा कि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में आता है। तो बच्चों आपने ये याद रखना है कि वॉल्यूम का मीनिंग होता है किसी चीज़ को होल्ड करने की कैपेसिटी, कि उसमें कितनी चीज़ आ सकती है। बच्चों इसमें एक और चीज़ है जो बहुत ही जहाँ पे अप्लाई होने वाली है कुछ क्वेश्चंस में बच्चों, वो है कि अगर आपका आंसर वॉल्यूम जब भी आप निकालो तो वो पूछेगा कि भाई आप लीटर में निकालो। तो बच्चों आपने याद रखना है जब भी 1 मीटर क्यूब आपका कभी कहीं पे भी मीटर क्यूब आए तो बच्चों आपने उसे लीटर में अगर कन्वर्ट करना होगा तो वो 1000 लीटर के साथ आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो बच्चों इस तरह से आपने का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ कितनी है उस होल्ड कर सकते हैं। तो बच्चों चलो अब हम एक एक करके हर एक फिगर्स के बारे में सबसे पहले हम समझेंगे क्यूब। तो बच्चों देखो मैंने पहले ही इसे समझा दिया आपको कि क्यूब एक ऐसी 3D बच्चों शेप होती है, एक सॉलिड शेप होती है बच्चों जो कि स्क्वायर के साथ मिलके बनी होती है। तो बच्चों ये कुछ इस तरह की दिख रही होती है, इसकी हर एक साइड जो होती है वो स्क्वायर की शेप की होती है। तो प्यारे बच्चों अगर आप कहीं पे भी क्यूब को देखो तो उसकी हर एक साइड बच्चों इक्वल होती है। आपने अपनी लाइफ में ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स देखी होंगी बच्चों जहाँ पे क्यूब की शेप के बहुत सारी शेप्स जो है हम डेली लाइफ में देख चुके हैं। तो प्यारे बच्चों क्यूब में जब भी आप सरफेस एरिया निकालो तो आपने 6 साइड का स्क्वायर रखना है। उसका मीनिंग है 6 साइड का स्क्वायर। तो बच्चों 6 साइड का स्क्वायर का मीनिंग क्या है? देखो बच्चों अगर आप क्यूब को देखो तो इसमें कितने स्क्वायर यूज़ हो रही है बच्चों, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, नीचे वाला फिफ्थ और ऊपर जो इसके ऊपर लगता है बच्चों ये होता है बच्चों सिक्स्थ। तो अब जब भी किसी स्क्वायर का एरिया निकालो तो बच्चों आप कैसे निकालते हो? साइड मल्टीप्लाई साइड, साइड का स्क्वायर। तो बच्चों क्यूब का सरफेस एरिया कैसे हो जाएगा? साइड का स्क्वायर। तो बच्चों एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि जब भी किसी भी क्वेश्चन में वो बोले कि इसे बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, कितना इसको इसे बनाने में खर्चा आएगा, इसको तैयार करने में इस तरह का क्यूब कितना मटेरियल लगेगा, तो बच्चों आपने यही याद रखना है कि वो क्या पूछ रहा है? सरफेस एरिया। प्यारे बच्चों लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग तो आपको पता ही है कि लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग होता है बच्चों कि इसमें आपने टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना। बच्चों अगर मैं इसका बॉटम को निकाल दूँ, सिर्फ साइड को ही मैं इंक्लूड करूँ तो बच्चों ये इसका लेटरल सरफेस एरिया होता है। तो बच्चों देखो अगर मैं इसके साइड को निकाल दूँ तो बच्चों अब ये कितने स्क्वायर दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 4। तो बच्चों अगर आपने लेटरल सरफेस एरिया निकाला है तो 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, मीनिंग 4 स्क्वायर हो जाएगा तो 4 मल्टीप्लाई साइड का स्क्वायर, ये होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो बच्चों वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का मीनिंग होता है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना किसी भी चीज़ को ये बच्चों होल्ड कर सकता है। तो प्यारे बच्चों देखो इसे समझने के लिए आपको इस शेप के ऊपर जाना होगा। बच्चों आप सोचो कि आप जब भी क्यूब में सोचो कि आप पानी इसमें भर रहे हो तो बच्चों इसकी हर एक साइड जो है वो इक्वल है। इसमें लेंथ, जे इसकी ब्रेथ और जे वाली इसकी हाइट सभी बच्चों इक्वल है, लेकिन हर एक साइड इक्वल है, इसी का नाम साइड रखते हैं। तो बच्चों जब भी ये पानी जब हम इसमें भरेंगे, वाटर जब भी हम फिल करेंगे, ये देखो पहले तो ये इसके बेस को टच करेगा तो बच्चों ये पानी पूरा इसमें बढ़ता जाएगा। तो प्यारे बच्चों आप क्या करोगे, कैसे इसका बच्चों वॉल्यूम निकालोगे? तो बच्चों आपने हमेशा आप ये मतलब देखा होगा कि अगर मैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 इन सभी को मल्टीप्लाई करूँ तो बच्चों देखो 2 3 जा 6 और 6 1 जा 6। इसका मैंने क्या किया? मल्टीप्लाई करके मैंने क्या किया? इन सभी को बच्चों कलेक्ट कर लिया। क्या कर दिया? कलेक्ट कर दिया। वैसे ही बच्चों हर एक साइड की मल्टीप्लाई हो रही है, जहाँ पे जब भी आप वॉल्यूम निकालो तो जहाँ पे क्यूब में हर एक साइड को वो मल्टीप्लाई करके साइड का क्यूब कर रहा है। तो आपने ये याद रखना है, इस एक्सरसाइज में ज़्यादा अप्लाई होगा बच्चों। वॉल्यूम जो है साइड का क्यूब होता है किसमें? जब भी आप क्यूब का वॉल्यूम निकालो, क्यूब का वॉल्यूम का फार्मूला बच्चों साइड का क्यूब होता है। और हमेशा इसका आंसर बच्चों
क्यूब में आता है, मीनिंग वो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में आंसर आता है। तो बच्चों इसके बाद हम बच्चों अगली फिगर जो है बच्चों वो क्यूबाइड है। आपने देखा ही होगा कि अपने डेली लाइफ में बहुत ऐसी फिगर्स होती है बच्चों जहाँ पे क्यूबाइड की शेप की फिगर्स हमें डेली लाइफ में मिलती हैं। तो बच्चों सरफेस एरिया आपको मैंने पिछली वीडियोज़ में सभी समझा दिया है। और ख़ास करके बच्चों एक चीज़ ध्यान रखो, आप जब भी मेरी वीडियोज़ को देखना है तो बच्चों सीक्वेंस में देखो, इससे आपको पूरे चैप्टर की समझ लगेगी। बच्चों आपने सीक्वेंस में देखनी है, हर एक जो वीडियो है वो बच्चों आप सीक्वेंस में देखो। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 11.1 से शुरू करो बच्चों, इससे आपको पूरी डिटेल पता चलेगी। अगर आप बीच में से देखोगे ना बच्चों, फिर आपको मतलब पूरे समझ नहीं लग पाएगी बच्चों। तो इस एक्सरसाइज को बच्चों अगर आपने कंप्लीट करना है तो आप पूरी वीडियोज़ को देखो बच्चों, पिछली वीडियोज़ को जरूर देखना। तो प्यारे बच्चों देखो, मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको समझा दिया है कि क्यूबाइड का सरफेस एरिया जो होता है 2LB + BH + HL होता है। बच्चों जब भी ये क्वेश्चन में ये पूछे कि क्यूबाइड को बनाने का कितना मटेरियल लगा तो उसी को ही सरफेस एरिया कहते हैं। बच्चों लेटरल सरफेस एरिया में क्या होता है कि इसमें हम टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करते। देखो मैंने पिछली वीडियो में बहुत सारी वीडियोज़ में ये आपको समझा दिया है। बच्चों देखो आपने देखा होगा कि ये जो होती है इसकी लेंथ होती है, ये ब्रेथ होती है और बच्चों ये वाली इसकी हाइट होती है। तो बच्चों देखो अब अगर आप इसमें पानी फिल करोगे बच्चों, जैसे ही आप इसको फिल करोगे तो जो इसकी लेंथ को भी टच करेगा, ब्रेथ को भी टच करेगा और इसकी हाइट को भी टच करेगा। तो बच्चों आपको पता ही है कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी चीज़ को जब हम कलेक्शन करते हैं तो उसकी मल्टीप्लाई करते हैं। तो बच्चों इसमें क्यूबाइड में क्या क्या इस्तेमाल हो रहा है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो बच्चों अगर आपने इसमें कोई भी चीज़ को कलेक्ट करना है तो बच्चों आपको क्या करना पड़ता है, आपको करना पड़ता है मल्टीप्लाई, मीनिंग लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। तो बच्चों इसी कारण जब भी आप इसका वॉल्यूम निकालो तो लेंथ ब्रेथ हाइट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका आंसर भी हमेशा बच्चों क्यूब में ही आएगा, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब में। तो बच्चों लेटरल सरफेस एरिया तो आपने पहले से ही किया हुआ है। लेटरल सरफेस एरिया का मीनिंग होता है इसकी साइड लेनी है आपने और इसके टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करना बच्चों। टॉप इसका जो टॉप और इसका बॉटम इंक्लूड नहीं करना, सिर्फ साइड के फेसेस को ही इंक्लूड करना है बच्चों, तब इसका लेटरल। प्यारे बच्चों अगली फिगर जो इसमें हम करने जा रहे हैं बच्चों वो है सिलेंडर। सिलेंडर भी बच्चों 3D फिगर्स होती है बच्चों, ये भी सॉलिड फिगर होती है। आपने अपनी डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी फिगर्स देखी होंगी जो सिलेंडर की शेप की होती हैं। तो बच्चों आई होप आप समझ पा रहे होंगे। देखो बच्चों जब भी आप सरफेस एरिया निकालो, हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं बच्चों, आप सीक्वेंस पे इसको देखो। तो बच्चों सरफेस एरिया जब भी आप निकालते हो तो 2πr बच्चों 2πr r+h बच्चों ये इसका सरफेस एरिया होता है। सरफेस एरिया का मीनिंग होता है कि आपने सिलेंडर को बनाया कैसे। तो बच्चों देखो अगर आप एक सर्कल ले रहे हो तो बच्चों एक रेक्टेंगुलर शील्ड को फोल्ड करके उसके ऊपर लगा रहे हो और एक सर्कल इसके ऊपर और लगा रहे हो बच्चों, ये बना एक कंप्लीट। इसका जो कर्वड सरफेस एरिया जब भी आप निकालते हो तो कर्वड के बीच में बच्चों टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया जाता, यही कर्वड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2πr/h। तो बच्चों वॉल्यूम का मीनिंग क्या हो गया, देखो बच्चों जब भी आप वॉल्यूम इसमें वो करोगे बच्चों, किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए जा रहे हो तो बच्चों जब भी सोचो कि आप इसमें वाटर डाल रहे हो तो बच्चों वाटर पहले क्या होगा, इसके सर्कल को जो बॉटम वाला सर्कल होगा बच्चों उसके साथ टच करेगा। तो बच्चों ऐसे ऐसे करके ये वाटर जो है वो ऊपर की ओर उठेगा। तो ऊपर ये जो क्या है, ये क्या है, इसकी हाइट है। तो बच्चों जब भी आप इसके एरिया ऑफ सर्कल और इसको बच्चों आप मल्टीप्लाई कर दोगे इसके h के साथ तो बच्चों वो होगा πr²h। देखो बच्चों पहले जो सर्कल के साथ टच किया था जब आप इसमें पानी को फिल कर रहे थे तो क्या होता है सर्कल का एरिया, बच्चों सर्कल का एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है πr²। तो मल्टीप्लाई ये पानी जब ऊपर को उठेगा बच्चों जब पूरा से फिल करने में तो h भी तो आएगा, इसी कारण इसके वॉल्यूम का πr²h फार्मूला होता है बच्चों। इसका क्या फार्मूला होता है, πr²h। बच्चों मेंसुरेशन कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है, आप छोटे छोटे बच्चों ऐसे आप मतलब पेजेस पे आप फार्मूलों को लिख लो और 2-3 दिन आप इनको सुबह जाते वक्त स्कूल जाते वक्त बच्चों इसको देखना जी आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे।